Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. We continue chapter number 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद भी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पहले 13 ग्रुप एलिमेंट। प्रीवियस वीडियो में 13 ग्रुप जो एलिमेंट्स थे उनकी हमने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज हम इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है 13 ग्रुप एलिमेंट की ये डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमें जो देखना है वो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इनका एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन the sum of the first three ionization enthalpy is very high, therefore it forms only covalent compounds। बोरोन जो होता है उसका साइज बहुत छोटा है, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं S2p1। तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकाल करके बोरोन पॉजिटिव 3 आयन अगर बनाए, और अगर बोरोन पॉजिटिव 3 आयन बनाएगा फिर कोई नेगेटिव आयन आएगा, उनके साथ में ये अट्रैक्शन फोर्स करके और आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। बट आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली नहीं बनते हैं क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड की बजाय कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो काफ़ी कम होती है, डिक्रीज कंसिडरेबली डिक्रीजेस एंड इज देयरफॉर एबल टू फॉर्म Al पॉजिटिव 3 आयन। इसलिए बोरॉन की बजाय एल्यूमिनियम का साइज काफ़ी बड़ा है, तो ये इजीली तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देता है, पॉजिटिव 3 आयन बना देता है। इसलिए इसके जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर लेता है, Al पॉजिटिव 3 आयन बना देता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्यूमिनियम जो होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मेटल इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। लेकिन अब बोरोन के बाद एल्यूमिनियम के बाद जैसे हम गैलियम, इंडियम और थैलियम पर जाएंगे तो वहां पर क्या कौन सा इफेक्ट और लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट और लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट और लगेगा जिससे क्या होगा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव 3 से 2 यूनिट कम हो जाएगा और कितना रह जाएगा, पॉजिटिव 1। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट गैलियम, इंडियम और थैलियम ये पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 3 दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव 1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 1 इंक्रीज होती जाएगी थैलियम। दैट्स राइट। तो थैलियम जो होता है बेटा उस थैलियम की पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल होगी देन पॉजिटिव 3। Thallium positive 1 oxidation is predominant, whereas positive 3 oxidation state high oxidizing in character। अगर आपके पास थैलियम हो तो आपको पता है थैलियम कौन सी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव 1 में। तो अगर ये पॉजिटिव 3 में है तो ये पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव 1 में इसको कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये गेन करेगा तो ये इसके अंदर कन्वर्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद का क्या कर लेगा, ये रिडक्शन कर लेगा और दूसरों का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। इसलिए थैलियम पॉजिटिव 3 जो आयन होता है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट, द कंपाउंड्स इन पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक देन ऑफ पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 1 के जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा आयनिक होते हैं, जैसे थैलियम पॉजिटिव 1 हो और थैलियम जो है ये पॉजिटिव 3 है, तो ये कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होंगे, जबकि ये कंपाउंड कोवेलेंट हो जाते हैं। क्यों कोवेलेंट हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्न्स रूल। क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव 3 बनाओगे उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका कटायन बहुत छोटा हो जाएगा, और कटायन अगर स्मॉलर हो तो एनायन का क्या करेगा, मोर पोलराइजेशन करेगा। मोर पोलराइजेशन होने से मोर कोवेलेंट, इसलिए Tl पॉजिटिव 3 के जो कंपाउंड होते हैं या पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर कोवेलेंट होते हैं, जबकि पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड मोर आयनिक होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स जो थे वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। अभी और कुछ पॉइंट देखिएगा। कह रहा है इन ट्राइवेलेंट स्टेट
the number of electron around the central atom in a molecule of the compounds of these elements boron Bf3 will be only 6. Such electron deficient molecule have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. जब इस ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो कंपाउंड ट्राइवेलेंट स्टेट में होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम की बात हम कर रहे हैं। इनमें से जैसे बोरोन है उसने Bf3 बनाया, तो ट्राइवेलेंट स्टेट में है, एल्यूमिनियम है, मान लीजिए AlCl3 उसने बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो वैलेंस सेल होता है Bf3, तो 3 फ्लोरीन आगे जुड़ने के लिए शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, Bf3 बन गया। तो वैलेंस सेल में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका ऑक्टेट जो है पूरा नहीं होता। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो गेन कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये जो होते हैं लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो 13 ग्रुप के जो ट्राइवेलेंट कंपाउंड होते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स के, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। लेकिन ऊपर से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, तो उस पूरे एटम के अंदर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। थैलियम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इंडियम में थोड़े कम, गैलियम में और कम, एल्यूमिनियम में कम, बोरोन में बहुत कम होते हैं, इसलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो लेविस एसिड जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लेविस एसिड टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। BCl3 easily accept a lone pair of electron from ammonia to form BCl3, अमोनिया बना लेता है, Bf3 भी बना लेता है। तो बोरोन जो होता है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने के, दैट इज BCl3। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अमोनिया है। अमोनिया ने बोरोन को क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है। और इस तरीके से अब हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बोरोन का, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, sp3 हो गया है। और sp3 होते ही जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर था sp2 के अंदर बेटा, प्लेनर ट्राइगोनल था, और अब ये कैसा हो गया है, ये हो गया है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बन गया इस तरीके से, बस राइट। तो यहाँ अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को डोनेट कर दिया है। लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और लेविस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी ऑन गोइंग अप टू डाउन कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। चलिए और देखिएगा, AlCl3 achieve stability by forming a dimer। AlCl3 जो होता है उसमें भी देखिएगा एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। AlCl3 ये एल्यूमिनियम, ठीक है, और 3 Cl इसके साथ, 1 Cl 2 Cl ये 3 Cl। अब इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं है, तो फिर ये ऑक्टेट को कैसे पूरा करे, तो इसलिए वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए Al क्या करता है, ये अपना डाइमर बना लेता है। डाइमर कैसे बनाता है, एक दूसरा और एल्यूमिनियम होगा, उस पर ये Cl होंगे, 1 Cl 2 Cl और ये 3 Cl, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो Cl है ना, इस Cl और ये एल्यूमिनियम का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो उसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इस बॉन्ड के ऊपर डिलोकलाइज होंगे। तो कौन सा बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसको क्या कहते हैं हम, ब्रिज बॉन्ड भी कह देते हैं, इस तरीके से ब्रिज बॉन्ड। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम जो होता है इसका वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर 2 ही होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे बॉन्ड के ऊपर वो डिलोकलाइज होते हैं इस तरीके से। ब्रिज बॉन्ड बनाने के कारण से क्या कर लेता है, ये जो है ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्मिंग अ डाइमर। तो ये एल्यूमिनियम, ये दोनों के दोनों क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। तो ये इसका क्लोरीन है, और ये जो बनाया है इसने क्या बनाया है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करके बना दिया। ऐसे ये एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम का ये वाला क्लोरीन एक, ये क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 3, और इसने क्या किया, इसके साथ ओवरलैप करके इस तरीके से। In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water। ट्राइवेलेंट स्टेट में ये जो कंपाउंड होते हैं इनके, वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे AlCl3 की जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होके क्या बनाता है, देखिएगा यहाँ से डिकम्पोज होगा, यहाँ से तीनों Cl हट जाएंगे, क्या बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस और साथ में क्या बनेगा HCl। अब देखिएगा कोई भी सॉल्ट जब वाटर में डिजोल्व करके एसिड बेस अगर बनाए तो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एसिड बनाया है, इसलिए क्या हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। बस राइट। लेकिन साथ साथ में ये बनाने के साथ ये क्या बना लेते हैं, अपना टेट्राहेड्रल सॉल्ट भी बना लेते हैं, टेट्राहेड्रल स्पीसीज भी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइज इन वाटर ऑन टेट्राहेड्रल स्पीसीज, ये वाटर के साथ फिर से रिएक्ट कर लेता है और फिर क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना Al का, फिर से रिएक्ट करके एक और OH के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्या बन जाता है AlOH का होल 4 नेगेटिव, ये बना देते हैं, टेट्राहेड्रल स्पीसीज बना देते हैं। अब ये जो AlCl3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है AlCl3 का वो है sp2 और ये जो बन गया इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। दैट्स राइट। AlOH का होल थ्राइस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और AlOH का होल 4 नेगेटिव है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है एल्यूमिनियम का वो कौन सा है, वो है sp3। दैट्स राइट। इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर उसको डाल दिया जाए तो वो एक ऑक्टाहेड्रल आयन भी बना लेता है, वो ये वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हम एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो देखिएगा किस में डालना है इसको, एल्यूमिनियम क्लोराइड को एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में डालना है। इधर अगर मैं लिखूं तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसको जब हम एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये आयोनाइज यहाँ से हो जाता है और होकर के क्या बना देता है, एल्यूमिनियम के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं 6 और पॉजिटिव 3 चार्ज इसके ऊपर रह जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल सॉल्ट बना देता है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं बेटा उसको बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये बना देता है। यहाँ एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन दिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो d के ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो AlOH का होल थ्राइस अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, AlOH का होल 4 नेगेटिव है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और AlH2O का होल 6 पॉजिटिव 3, ये अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो क्लास 12th में डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पर आपको केवल याद ही रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आपके इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीवीओ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है एल्यूमिनियम के लिए कितनी होती है, -1.66 वोल्ट होती है और थैलियम के लिए आपको दी हुई है +1.26 वोल्ट होती है। प्रेडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ M+3 आयन इन सॉल्यूशन एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द टू मेटल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए कितनी है बेटा, एल्यूमिनियम जो है उसके लिए है -1.66 वोल्ट। दस राइट। और थैलियम के लिए जो दी हुई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू TL पॉजिटिव T2TL, ये जो है ये पॉजिटिव के अंदर 1.26 वोल्ट। दस राइट। और ऐसा भी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होती है, किसके लिए कम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है। दैट्स राइट। जिसके लिए जितनी कम होती है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट्स राइट। तो जो एल्यूमिनियम है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम बहुत इजीली Al+3 में कन्वर्ट होगा और 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और तीनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को गेन करा देगा, उसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके अपोजिट जब ये कम होगी तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए क्या होने वाला है, इसलिए Tl+3 जो है ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा और खुद को रिड्यूस करके ये Pl में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद का ये रिडक्शन करेगा
तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऐसा हमने बताया था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है, two half cell reaction suggests that aluminium has high tendency to make Al positive 3 aqueous ion. That's right. Whereas Tl positive 3 is not only unstable in solution but is a powerful oxidizing agent also. Thus, Tl positive ion is more stable in solution than Tl positive 3. Aluminium being able to form positive 3 ion easily is more electropositive than क्या कहा, जो मैंने बताया इस सब का मतलब वही है कि इन दोनों में से उसने पूछा क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर बता दीजिएगा कौन सा जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो एल्यूमिनियम जो है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये रिडक्शन करेगा दूसरे का, रिड्यूसिंग नेचर इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब इस सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एल्यूमिनियम बहुत इजीली Al पॉजिटिव 3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर Al पॉजिटिव 3 आयन ज्यादा स्टेबल, that's right। और जो Tl+3 है इसका जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसलिए ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का, इसका मतलब सेल्फ का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के थैलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक चीज और भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इनर्ट पेरियड। थैलियम जो होता है उसकी तो +3 और +1 में से कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज्यादा स्टेबल होती है, +1 ज्यादा स्टेबल होती है या लेस स्टेबल है। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये Tl+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस राइट। इसलिए दोनों में आयनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, Al+3 या Tl पॉजिटिव 3? तो Al+3 इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन देन Tl पॉजिटिव 3। यस राइट। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हुआ कि सीधा सा इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करके पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव 3 आयन बनाएगा। तो एल्यूमिनियम इज हियर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम पॉजिटिव 3 आयन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने एस ब्लॉक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आपको क्लास 12th में भी काम आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख लीजिए और फिर उसको कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद अब आता है नंबर 2, सेकंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। एयर के साथ अगर इसके रिएक्शन करें, बोरोन का साइज छोटा होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बोरोन इज अनरिएक्टिव ड्यू टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, MPPP भी ज्यादा होता था। एल्यूमिनियम फॉर्म अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस which protect the metal from further attack। एल्यूमिनियम जो होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बना देता है, उसकी लेयर जो है इसके ऊपर बन जाती है, ठीक है, 3/2 कह सकता हूँ इस तरीके से। और इसके कारण से क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाएगी इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिस कारण ऊपर का जो एल्यूमिनियम है वो तो रिएक्ट कर लेगा, बट नीचे का जो एल्यूमिनियम है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता है। अमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म B2O3 एंड Al2O3 रेस्पेक्टिवली। बोरोन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, एल्यूमिनियम करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, ताकि अंदर वाला नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम हीट करेंगे तो बोरोन भी और एल्यूमिनियम भी दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, B2O3 और Al2O3 बना देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम बनाता है पॉजिटिव 3 आयन, ऑक्सीजन बनाता है नेगेटिव 2 आयन बेटा। तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, क्या बनेगा, Al2O3। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, with dinitrogen at high temperature they form nitrite। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेते हैं, ये नाइट्राइड बना लेते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम प्लस में नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, Al पॉजिटिव 3, नाइट्रोजन एंड नेगेटिव 3, दोनों 3 यहाँ 3 यहाँ, क्या बनेगा, Al3N3, रेशो निकालोगे 1:1, Aln बन जाएगा।
तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, दो आपको लेने पड़ेंगे। तो एलिमेंट जो है ये बोरॉन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ये वाला, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये वाला। दैट्स राइट। अब देखिएगा इनके जो ऑक्साइड बने हैं उनमें से बेरिलियम सॉरी बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है ये एसिडिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम गैलियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। और ये प्योरली मेटल से, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक, बोरॉन नॉन मेटल होता है इसका एसिडिक होगा, और इनके कैसे होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट विद एसिड एंड आल्सो बेस। आगे रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड एल्कलीज, एसिड के साथ और बेस के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बोरॉन जो होता है डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, के ऊपर भी ये रिएक्ट नहीं करता है। बट एल्यूमिनियम जो होता है डिजोल्व इन मिनरल एसिड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, एंड एक्वस एल्कली और एक्वस एल्कली में भी डिजोल्व हो जाता है, एंड दस शो एम्फोटेरिक नेचर, जिस कारण से क्या शो करता है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम जो होता है बेटा ये डाइल्यूट एसिड के अंदर या जो मिनरल एसिड होते हैं उनके अंदर डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होकर के देखिएगा क्या बना देगा यहाँ से AlCl3, एल्यूमिनियम और सी क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन में दोनों के दोनों डिसोसिएट होकर के आयंस बना लेंगे, और यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन जो गैस है क्या हो जाती है लिबरेट हो जाती है। However, concentrated nitric acid, अगर आपने concentrated nitric acid लिया है HNO3 के साथ में, ठीक है ना, renders aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface। अब याद रखिएगा ये एक important या अलग तरीके की रिएक्शन है। आप नॉर्मली मिनरल एसिड लोगे डाइल्यूट HCl H2SO4 तब तो ये डिजोल्व होता रहेगा, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा ये होता है HNO3, और नाइट्रिक एसिड एसिड तो है ही, साथ में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो जब एल्यूमिनियम को इसमें डिजोल्व करते हैं तो HNO3 जो होता है ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे Al2O3 बन जाता है, और एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण से थोड़ा सा एल्यूमिनियम तो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व होगा, और फिर बाद में इसका जो डिजोल्यूशन है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन जाती है एक पेसिव या प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिस कारण से इसका फर्दर जो डिजोल्यूशन है वो बंद हो जाता है। एल्यूमिनियम को जब हम एसिड में डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व होकर के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। नाइट्रिक एसिड के अंदर जो है वो थोड़ी देर तो डिजोल्व होगा, लेकिन बाद में वो बेसिक लेयर बनने के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है ऑल्सो डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर एक्वस एल्कली में, एल्कली में भी डिजोल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। तो ये एल्यूमिनियम ये NaOH एल्कली एक्वस दोनों रिएक्ट करके क्या बना देता है यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। दैट्स राइट, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है और हाइड्रोजन का सेलिब्रेट कर देता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, ये सोडियम है और ये 4 हाइड्रोक्सी है, टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड आयन। आयन अगर कहोगे तो इतना सा है, और सोडियम भी लगाओगे तो सोडियम इसके साथ ही लिखना पड़ेगा, तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन ये बना लेता है। ये वाला ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये बना लेता है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ से ये एल्यूमिनियम दो, यहाँ से NaOH, यहाँ से लिख दूँ मैं Na और ये OH या नीचे, और साथ में वाटर है यहाँ से 6 वाटर, वाटर को कैसे लिख दूँ HOH 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 HOH, ये लीजिए 6 वाटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये H2 ये H2 ये H2, तीनों H2 बाहर चली जाएंगी, और ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एल्यूमिनियम इस सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव नेगेटिव, ये 3 और एक ये 4 इनके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना देता है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने OH जुड़ जाएंगे इस तरीके के 1 2 3 4 OH जुड़ेंगे, जिससे इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा,
उस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर देगा, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरा भी कैसे बनेगा, ये Na पॉजिटिव, फिर ये एल्यूमिनियम और उसके ऊपर OH 1 2 3 4 OH 4 नेगेटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बन जाता है। नाम क्या है इसका, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नाम होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है और ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना हम 12th क्लास में सीखेंगे। ये हो गई है रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कली के साथ में। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाएंगे, देखिएगा। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं 13 ग्रुप के, इन सबको अगर मैंने ई से लिखा तो इनकी जब हैलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो आपको पता है 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन साइड बनाते हैं, ई पॉजिटिव 3 और हैलोजन बनाते हैं एक्स नेगेटिव 1। तो कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, EX3 टाइप के कंपाउंड जो है ये। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन प्लस में F2 क्या बनने वाला है, BF3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे, दो बोरॉन और F2 कितने, दो ऐसे मिलेंगे, 3 2 6, तो थ्राइस है इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कौन सा नहीं बनेगा, TlI3 जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक तो Tl जो है उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, पॉजिटिव, इसलिए इजीली क्या बनेगा, TlI जो है वो बनेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। दूसरा दूसरा एक और लॉजिक लगने वाला है, वो कौन सा, कि जब थैलियम जो होगा इसका साइज बहुत बड़ा होगा और इसका आउटर शेल के अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसकी I के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक आयोडीन जब आएगा आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इसके साथ में, आयोडीन जो है वो आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके साथ करेगा, तो बॉन्ड इतना बड़ा बनेगा, रिलीजिंग एनर्जी बहुत कम होगी और वो एनर्जी इस S के इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएगी, एक्साइटेड नहीं कर पाएगी, जिससे S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, white fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride give region। एनहाइड्रस जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, केमिस्ट्री के लैब में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो रखा रहता है, उसकी बोतल के चारों तरफ जो है वो क्या बन जाते हैं, व्हाइट फ्यूम्स जो है वो अपने आप ही बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि व्हाइट जो फ्यूम बनते हैं वो बनते किस लिए, कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज partially hydrolyzed with atmospheric moisture and replete HCl gas। Most of HCl appear white in color, ठीक है। जो AlCl3 होता है वो वाटर के अंदर जो मॉइस्ट है उस मॉइस्ट के साथ क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, मॉइस्ट के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में HCl बनता है। और HCl की फिजिकल स्टेट आपको पता होना चाहिए, गैस होती है, जिसके कारण से ये क्या दिखाई देता है, व्हाइट फ्यूम्स जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब बोरोन जो है तो उस बोरोन की हमने देखा थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन ही हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। देखिए, द ट्राइक्लोराइड्स bromides and iodide of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water। बोरोन जो होते हैं उन बोरोन के जितने भी बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड और बोरॉन आयोडाइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट समझ जाओगे, बट BF3 जो है वो आयनिक ही माना जाएगा। ये कोवेलेंट क्यों, क्योंकि बोरोन का साइज छोटा और ये जो अनाइंस है ये कैसे हैं, इनको बड़े, तो ये मोर पोलराइजेशन करेंगे और ये कोवेलेंट है इसलिए इनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं या बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पीसीज लाइक टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल एक्सेप्ट इन बोरॉन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, ठीक है।
इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं वो बोरॉन के अंदर नहीं बनती है, बट एल्यूमिनियम इस तरीके की स्पीसीज बहुत ज़्यादा बनाता था, क्योंकि वो क्या कर लेता है यहाँ पर अपना एक्सटेंड कर लेता है। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी यूज करता है, बट आपको याद होना चाहिए बोरॉन जो होता है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है नहीं होते हैं, इसलिए वो इस तरीके की स्पीसीज नहीं बनाता है। ये तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, हाँ इस तरीके की स्पीसीज थोड़ी सी बना सकता है। The monomeric tetrahalide being electron deficient are strong Lewis acid. Aluminium chloride आपको पता है अपना डाइमर बना लेता था, बट बोरॉन क्लोराइड अपना डाइमर नहीं बनाता, BF3 डाइमर नहीं बनाता, और कैसे होते हैं ये लेविस एसिड होते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विद लेविस बेस सच लाइक अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता है ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए इस तरीके से। दैट्स राइट। तो ये BF3 है, अमोनिया के अंदर लोन पेयर, अमोनिया अपना लोन पेयर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दैट द मैक्सिमम कोवेलेंसी बी इज 4। ठीक है, बी की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के आउटर शेल के अंदर देखिएगा क्या होता है, S2P1, एस का एक ऑर्बिटल और पी जो है उस पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो आउटर शेल में केवल 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल है, डी नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 ही होती है। बाकी एल्यूमिनियम जो है उसकी 6 तक मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाती है। चलिए आगे। Since the d orbital are available with aluminium and other elements, the maximum covalency can be extend beyond 4। कहाँ तक हो जाती है, 6 तक हो जाती है। Most of other metal halides, दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनके जो हैलाइड्स, दूसरे मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं जैसे AlCl3 डाइमराइज हो जाता है थ्रू हेलोजन ब्रिज बॉन्ड बना करके, जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। इस क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इसके ऑर्बिटल के साथ, इसने इसको डोनेट किया इसके साथ। These metal species complete its octet by accepting electron from halogen in these halogen bridge molecule से दूसरा जो halogen है वहां से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 नेगेटिव आयन एक्सप्लेन। अब आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वो तो क्या बना लेता है, AlH2O का होल 6 पॉजिटिव 3 अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को 6 तक कर लेता है, बट बोरॉन जो होता है वो BF6 नेगेटिव 3 ये नहीं बना सकता। बोरॉन केवल BF3 बनाता है या BF4 नेगेटिव। मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी कितनी हो सकती है, 3 या 4 ही हो सकती है। मैक्सिमम 4 होती है, नॉर्मली 3 होती है, बट एल्यूमिनियम की 6 तक हो सकती है। तो BF6 नेगेटिव 3 ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बोरॉन के अंदर क्या नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो नहीं होते, इसलिए वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। केवल कितनी होती है इसकी, 4 ही होती है, इसलिए या तो BF3 या फिर क्या बनाता है ये BF4 नेगेटिव। ठीक है ना, इससे ज्यादा इसकी जो कोवेलेंसी है वो नहीं। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिस्कस की है। एक बार पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा है, बोरॉन का पढ़ा, बाकी का पढ़ा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा, थैलियम का हमने पढ़ा। फिर थैलियम जो होता है उसकी पॉजिटिव 1 ज़्यादा स्टेबल है पॉजिटिव 3 से, इसलिए पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद इनकी जब 3 ऑक्सीडेशन मतलब ट्राईवेलेंट जब होते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड होने की टेंडेंसी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज जो है वो होती जाती है। AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए वो डाइमर बना करके रहता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 होता है, बाद में sp3 और लास्ट में क्या हो सकता है sp3 तक D2 तक इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जाता है। वो कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करेगा, वेरी करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से सॉल्व किया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, पॉजिटिव होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। उसके बाद एयर के साथ रिएक्शन में पड़ी, बोरॉन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करके ऑक्साइड में प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, गर्म करने पर दोनों रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक और इंडियम थैलियम का बेसिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में होता है।
फिर रिएक्टिविटी एसिड विद एसिड, बोरोन और जो है वो जर्नली एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि एल्यूमिनियम जो होता है वो एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व हो जाता है। एल्यूमिनियम को डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अल्कलाइन में भी डिजोल्व होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम को हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करेंगे तो थोड़ा तो डिजोल्व होगा, बाद में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, बाद में डिजोल्व होना बंद हो जाता है। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, अपने हैलाइड बना देते EX3। उसमें हम TlI3 जो है वो नहीं बनता है, और इसके अलावा इनका आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद बोरॉन की कुछ एनामोलस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, नॉर्मल 3 होती है, जबकि बाकी के जो होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है के जो हैलाइड है वो अपना डाइमर बना करके भी रहते हैं। ये हमने पूरा का पूरा जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 14, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।